देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कहां शिक्षक एमएलसी चुनाव में पड़े 64.14% और स्नातक शिक्षक चुनाव में 44.03% वोट। इंदौर में ग्रामीणों ने किस पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप और कहां हुई स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर की भिड़ंत में 8 लोगों की मौत। मथुरा में कैसे टेम्पो से खींचकर पहले अगवा किया और फिर मार दी गई गोली और कहां राम जानकी मंदिर पर लोगों ने किया अवैध कब्जा। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बलिया वाराणसी खंड शिक्षक व स्नातक एमएलसी के लिए मंगलवार को मतदान हुआ। शिक्षक एमएलसी में कुल 5,332 मतदाताओं में 3,420 मतदाता यानी 64.14% वोट पड़े। वहीं स्नातक एमएलसी में कुल 20,418 के मुकाबले 8,339 यानी 44.03% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र नाथ भी लगातार क्षेत्र में बने रहे। कुछ बूथों पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया तो वहीं पर बूथ पर फोन आदि के जरिए नजर बनाए रखी। अपर संख्या अधिकारी बलिया। तो यहाँ पे अभी आपके जो बूथ पे कितने वोट हैं और कितने वोट पड़े आपके? यहाँ पे 3 बूथ हैं। 65 है शिक्षक का, 129 और 129 स्नातक के। 65 में 207 मतदाता हैं और 29 में 650 और 29 में 734। क्या किस आधार पे होगा, मतलब बताएंगे? शिक्षा को भाई आगे बढ़ाने के लिए गुड 8 जिलों में है, तो उसमें बलिया जिला भी एक चूज़ किया जाए और स्टूडेंट को आगे से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में प्रोग्रेस ये चाहूँगी कि सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है उसे और अच्छा किया जाए, ताकि जो लोग पैसों से उतने समृद्ध नहीं हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाएं और सरकारी स्कूलों की शिक्षा कहीं से भी प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा से कमतर ना। अभी आप किस आधार पे वोट करेंगे? अभी मैं सनबीम स्कूल अगरसंडा में टीचर हूँ और उस आधार पे ग्रेजुएशन के आधार पे वोट कर रही हूँ। बलिया से सी न्यूज संवाददाता सागर गुप्ता की रिपोर्ट। देपालपुर जनपद पंचायत के क्षेत्र अंतर्गत आने वाली दौलताबाद ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ग्रामीणों ने सरपंच और पंचायत सचिव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि शमशान घाट के बाउंड्री वॉल व नाली निर्माण के लिए स्वीकृत की गई राशि निकाल ली गई। कागजों पर ही काम दिखाया गया, जबकि हकीकत जमीनी स्तर पर कुछ और ही है। न तो शमशान घाट के बाउंड्री वॉल का कार्य किया गया है और न ही भूरा लाल के मकान में नदी एवं वकील के मकान से हनुमान मंदिर तक बनने वाली नाली निर्माण का कार्य किया गया। हमको जानकारी मिली थी कि पंचायत ने जो शमशान घाट है अपना मुक्तिधाम है, यहाँ की बाउंड्री के लिए पैसे आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमने इसकी सबसे पहले एक एप्लीकेशन अपनी पंचायत में दी थी कि भैया पैसे निकल गए और इसकी बाउंड्री वाल का काम चालू नहीं हुआ, अभी तक के बनी नहीं है। तो इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन पंचायत में दी थी, तो पंचायत ने भी हमें कोई जवाब नहीं दिया। और अभी हमने सब लोग से बात करी और आप भी देख सकते हो यहाँ पे बाउंड्री का निर्माण नहीं हुआ और इसके 2 बार पैसे निकाले गए हैं। एक बार 65,800 रुपये निकाले गए हैं जो कि 22/6/2019 को निकले थे और एक बार 3,97,800 रुपये निकाले गए जो 3/7/2019 को निकाले गए। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी बाउंड्री का कार्य नहीं हुआ है। और अभी एक कुछ ब्लॉक का एक पेमेंट निकाला था इन लोग ने 76,000 रुपये, तो उसमें भी थोड़े से ब्लॉक लगाए हैं एकदम, और वो भी पूरी एकदम ऐसी कंडीशन में लगे हुए हैं कि कुछ समय बाद वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो गांव के काकड़ से लेके दूसरे गांव के काकड़ तक घोटाले ही घोटाले हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा गांव के अखाड़े से। 2019 में 1.5 लाख रुपए विधायक नीति से आए थे, जो मैं प्रमाण के साथ बोल सकता हूं कि मेरे यहाँ गांव में कार्य नहीं हुआ है। दूसरा, ये शमशान घाट बाउंड्री निर्माण के लिए पहली किस्त आई थी 65,800 रुपये, उसका भी कोई कार्य नहीं हुआ। दूसरा, सीसी रोड, वो भी कई पूर्व बना हुआ रोड था, उसको दर्शाया गया, जबकि उसकी राशि 3,97,800 आई थी, वो भी नहीं हुआ। ग्रैंड सड़क निर्माण रंगवासो रोड, उसका भी कार्य नहीं हुआ। दूसरा, शमशान घाट में 76,000 के ब्लॉक आए, वो भी अधूरे लगाए गए पंचायत में। ऐसे कई सारे मेरे पास प्रमाण है
मैं प्रूफ के साथ दूंगा है उसका भी कार्य जनता से 2500 रुपये ले जा रहे हैं और 150 रुपये महीना अलग से ले जा रहा है। ऐसा गांव में किसी से पूछ सकते हैं आप, आम आदमी से, कि नाली जो 2 दी गई है बुरालाल जी के मकान से नदी तक और वकील जी के मकान से हनुमान मंदिर तक, वो नाली भी नहीं है यहाँ पे। दूसरा चेक डैम जो है 5-6 चेक डैम है यहाँ पे दौलताबाद में। पंचायत द्वारा मैंने सचिव को बोला तो उसने मेरे को 5 चेक डैम की डिटेल दी है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम कोतवाली के देवीगंज बाजार स्थित एक गेस्ट हाउस में वैवाहिक समारोह का आयोजन किया गया। पोखराज थाना क्षेत्र के शहजादपुर गांव से पंकज पुत्र मोहनलाल अग्रणी की बारात गेस्ट हाउस पहुंची। रात लगभग 3:30 बजे वैवाहिक समारोह में शामिल होकर एक स्कॉर्पियो में महिलाएं बच्चे बैठकर वापस घर जाने के लिए निकले। बताते चले कि स्कॉर्पियो चालक रास्ता भटककर देवीगंज बाजार के लेदरी रोड पर पहुंच गया। स्कॉर्पियो चालक चौराहा पर रुककर मोबाइल के जरिए रास्ता पूछ रहा था। तभी सैनिक की ओर से आ रहे तेज रफ्तार बालू लदा ट्रक आया और अचानक स्कॉर्पियो के ऊपर पलट गया। ट्रक पलटने से स्कॉर्पियो सवार सभी लोग उसी के अंदर दब गए। जैसे तैसे 2 लड़कियां बाहर निकली और फोन के जरिए गेस्ट हाउस में मौजूद परिजनों को सूचित किया। हादसे की जानकारी होने के बाद शादी समारोह वाले घर में कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजन घटना स्थल पर पहुंचे। मौके पर मौजूद लोगों ने उनका ढांढस बंधाया और हादसे की जानकारी होते ही स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। इकबाल बसंतलाल गुप्ता जी जो हैं उनके परिवार के सदस्य लोग ये स्कॉर्पियो में थे। यहाँ पर टोटल 10 लोग थे स्कॉर्पियो में, उसमें से 2 घटना के समय 2 सदस्य बाहर उस स्कॉर्पियो से, एक ड्राइवर था और 7 अन्य सदस्य थे। और ये ट्रक के पलटने के कारण उसमें से जितने 7 परिवार के सदस्य और एक ड्राइवर, इनकी मृत्यु हुई है। 2 डेड बॉडी अभी उसमें से 2 जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे उनको वहां पर जिला अस्पताल में CMS ने ब्रॉड डेड अभी डिक्लेयर करा है। और बाकी जो यहाँ से निकली वो डेड बॉडी है, उसको टोटल ड्राइवर को मिलाते हुए 8 लोगों की मृत्यु हुई है। ये जो ट्रक है ये बालू की, ये गिट्टी की फंसी जो डस्ट होता है उससे लदा हुआ था और इसमें इसका जिस तरफ पलटा है उसका एक टायर फटने से ये घटना हुई तो पलट गया है ट्रक। और इसको हम लोग आगे की छानबीन कर रहे हैं। परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो उनकी हर संभव मदद करी जाएगी और इसमें लोगों के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनके साथ अपने जो तहसील का प्रशासन है उसके भी साथ हैं। कैसे मृतक परिवार के ही हैं कि अलग अलग लोग के हैं? देखिए उसमें एक तो ड्राइवर है वो तो डेफिनेटली अलग। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता रामबाबू श्रीवास की रिपोर्ट। मामला जनपद मथुरा अंतर्गत महावन थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। महावन से नगला खेमा रोड पर HL इंटर कॉलेज के समीप करीब 1 बजे एक महिला में उसके प्रेमी ने गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर महावन पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल भेजा और रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला के पति जीतू की कुछ दिन पहले मौत हो चुकी है। महिला एवं किशन के प्रेम संबंध बताए जा रहे हैं। हम तो इधर से जा रहे थे, मैं हमारी घरवाली और वो दोनों सहेली वो महावन की तरफ से आ रही थी। तो दोनों ने वो बता रही थी कि टेम्पू से आए थे, वहाँ जबरदस्ती इसको बाइक में बैठा के पकड़ लिया। कौन क्या जाने थे? वो 2 लड़के थे। अच्छा, 2 लड़के थे। आज 1 दिसंबर को समय करीब 1 बजे महावन थाना क्षेत्र में HL इंटर कॉलेज के पास एक महिला की एक किशन नाम के अभियुक्त द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए PM हाउस भिजवा दिया गया है। अभियुक्त की तलाश की जा रही है। अभियुक्त पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा से सीनियर संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। राम जानकी मंदिर की जमीन पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा जमाया। मधुबन प्रखंड मुख्यालय स्थित पुरानी बाजार राम जानकी मंदिर की पूरी संपत्ति को लोगों ने फर्जीवाड़ा कर अवैध दस्तावेज तथा प्रशासन की मिलीभगत से जमाबंदी कायम कर अवैध कब्जा जमा लिया। इस बाबत मंदिर के निवर्तमान सचिव राजेश सलेमपुरिया ने बताया कि मंदिर के नाम की संपत्ति सर्वे खतियान के अनुसार थाना 85 खाता 465 466 खेसरा 1186 1187 रकबा 13 धूर व 1 कट्ठा
8 धूर के अलावा राम जानकी मंदिर की देखरेख के लिए राम जानकी मंदिर निर्माण के जीर्णोद्वार करने वाले कोलकाता निवासी चिमनलाल भारतीय ने विक्रम संवत 1985 में थाना तालिमपुर में 4 बीघा 7 कट्टा 17 धूर, थाना तेरहा पकड़िया गांव में 9 बीघा 7 कट्टा 10 धूर जमीन दान स्वरूप दी थी तथा मंदिर की पूजा पाठ के लिए पुजारी नागरमल को एक कमेटी कायम कर मानदेय पर रखा। दस्तावेज नंबर 13,326 16/11/49 का डीड एवं सूचना और जो हमारे पास पहले से जो रसीद थी 65-66 की वो प्लस सूचना के अधिकार के द्वारा मैंने अंचल से जो जमाबंदी की कॉपियाँ जो मांगी सत्यापित कॉपी उसके विषय में उन्होंने जो दिया जो थाना नंबर 13 की जमाबंदी 14 को 244/15 किया गया। उसका मूल रकबा 3 बीघा 11 कट्ठा 5 धूर को 4 बीघा 7 कट्ठा 17 धूर किया गया, जो कि ऑलरेडी 3 जमाबंदियां इनके नाम से चल रही थी राम जानकी मंदिर दस्तावेज के आधार पर, जो 105, 14 और 130 थी, जिसको कालांतर में 105 को 81/105 किया गया, 14 को 244/15 किया गया और 130 को 92/130 किया गया। और सभी में राम जानकी के नाम को विलुप्त करके लाल स्याही से घेर के उसके बगल में राधेश्याम शर्मा ओवर राइटिंग हुई है। हाँ, वो जमाबंदी 14 में ओवर राइटिंग हुई है इस आरटीआई के द्वारा। हाँ, आरटीआई के द्वारा। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।